राहुल विदेश में हैं। राहुल जब भी विदेशी धरती पर होते हैं तो क्या उनकी पार्टी की चिंता बढ़ जाती है? इसकी वजह क्या है? क्या राहुल गांधी जब खुले मंचों से कोई बात कहते हैं तो नपातुल्ला बोलने से वो चूक जाते हैं? राहुल गांधी का बोला हुआ कई बार उनकी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना है। ये बात क्यों कही जा रही है, ये समझने जैसी है। खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष अगर वो विदेशी धरती पर भी अपनी लोकप्रियता के लिए काम करते हैं तो उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का कद विदेशी धरती पर और ज़्यादा लोकप्रिय दिखाई देता है, उनकी छवि और ज़्यादा लोकप्रिय दिखाई देती है। इसको समझने के लिए आप इस रिपोर्ट में मेरे साथ थोड़ी देर बने रहें और उन मुद्दों को समझें। अमेरिका दौरे पर भी उनसे कुछ मुद्दों को न छूने के लिए ज़रूर कहा गया होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो कई बार यहाँ पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। खासतौर पर लंदन में उनके भाषण के बाद उपजे माहौल से कांग्रेस बचना चाहती है। राहुल के निशाने पर बेशक पीएम मोदी हैं, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि विदेशी धरती पर पीएम मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं, कोई टक्कर नहीं। पीएम मोदी को बाइडन तक रॉक स्टार कह चुके हैं। G7 की बैठक में बाइडन ने उन्हें बताया कि उनकी यात्रा को लेकर अमेरिका में कितना उत्साह है और किस तरह उनके पास लगातार तैयारियों से जुड़े फोन आ रहे हैं। तो ये पीएम मोदी की तैयारियां अमेरिका को लेकर। हाल ही में कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पांव पड़ते हुए विदेशी नेता दिखाई दे रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हुए बाइडन दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि पीएम की लोकप्रियता विदेशों में बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि कई विदेशी नेता उनकी लोकप्रियता को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर विदेशी धरती पर पीएम मोदी पर हमला राहुल के लिए आसान नहीं है। लोकतंत्र पर खतरे की बात कहकर वो लंदन में भी आलोचना का शिकार हो चुके थे। यहाँ तक कि उनके एक प्रशंसक ने उन्हें उनकी दादी इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर हिदायत दी थी कि उन्हें विदेशी धरती पर अपने देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का तर्क ये आता है कि हम देश की नहीं, एक पार्टी की जो सत्ताधारी है की आलोचना कर रहे हैं। फिर भी विदेशी धरती पर अगर बिना सोचे समझे कुछ बोले तो राहुल को फायदे के बजाय भारी नुकसान हो जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल ने खुद में बदलाव तो किए हैं, लेकिन वो हाथ आए मौके को खो देने के भी मास्टर हैं। लिहाजा उन्हें बहुत सोच समझकर ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए। राहुल का अपना अंदाज है, कहा यह भी जाता है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं और जो उनके मन में होता है वही बोलते हैं। प्रधानमंत्री के अभी तक के दौरे 2014 के बाद से अब तक जो दौरे हैं उनको अगर देखा जाए तो वो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितने तूफानी दौरे किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 विदेशी दौरों के जरिए 64 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कुछ ऐसे ही देश हैं जहां पीएम एक से ज़्यादा बार जा चुके हैं। आइए आपको बताते हैं उनके बारे में, किन किन देशों में वो यात्रा कर चुके हैं, कितना खर्च आता है। इसको लेकर कई बार पहले सवाल भी खड़े किए जाते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत करने में ये यात्राएँ काम भी आई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले जानिए अभी किन किन देशों के दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। इससे पहले जब अमेरिका जा रहे हैं उससे पहले यहाँ सबसे पहले उन्होंने जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने शांति, स्थिरता और समृद्धि, खाद्य उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके अलावा यहाँ पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के राष्ट्रपति की या राष्ट्राध्यक्षों की, राष्ट्रपति वहाँ के और हमारे प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात थी। इसके बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुँचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा थी। यहाँ उन्हें एक वैश्विक नेतृत्व के लिए पापुआ न्यू गिनी और फिजी के प्रधानमंत्री ने अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही गैर फिजी वासियों को यह सम्मान दिया गया है। उनके पांव भी पड़े गए थे, आपको याद होगा, तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। इसके अलावा पलाऊ गणराज्य ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान एक बल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और यहाँ पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ऑस्ट्रेलिया में भी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से उनकी मुलाकात, ये भी काफ़ी दिलचस्पी का विषय लोगों के जहन में बनी हुई है। अब किन किन देशों की यात्रा पहले कर चुके हैं? 36 देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक बार गए हैं प्रधानमंत्री। दुनिया के वो 36 देश कौन कौन से हैं जहाँ पर एक बार यात्रा की है? इनमें कई देश हैं जहाँ किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही। आंकड़ों को देखें तो प्रधानमंत्री ने जिन देशों का सिर्फ एक बार दौरा किया उनमें अर्जेंटीना, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिजी, ईरान, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जॉर्डन, केन्या, लाओस, मॉरिशस, मैक्सिको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नीदरलैंड्स, ओमान, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, फिलिस्तीन, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर, रवांडा, सेशल्स,
स्पेन, स्वीडन, तजाकिस्तान, तंजानिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, वेटिकन सिटी, वियतनाम शामिल हैं। 16 देश जहां 2 बार पहुंचे पीएम मोदी। दुनिया के 16 देशों में 2 बार दौरा किया है। इनमें अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विट्ज़रलैंड और थाईलैंड शामिल है। इन देशों में जिनमें 3 से ज़्यादा बार गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी जान लीजिए। श्रीलंका है, इनमें ब्रिटेन है और उज़्बेकिस्तान है। यहाँ पर 3-3 बार यात्रा हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की। सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में तो पीएम मोदी 4-4 बार यात्रा कर चुके हैं। चीन, नेपाल और रूस के दौरे पर 5 बार प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। फ्रांस और जर्मनी की सबसे ज़्यादा बार यात्रा की है, 6 बार पीएम मोदी यहाँ पर गए हैं। और अमेरिका और जापान में उन्होंने 7 यात्राएं की हैं। तो सबसे ज़्यादा अब देखा जाए तो अमेरिका और जापान की यात्राओं को मिलाकर सबसे ज़्यादा ये 2 दौरे हो गए हैं। तो दुनिया के सभी बड़े देशों में प्रधानमंत्री मोदी ने तूफानी दौरे किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि कितनी भीड़ उमड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बीते कई सालों में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस बीच अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी भी अन्य नेता के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी है। खबरों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं, जिनकी रेटिंग 78% है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बेरसेट, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का नंबर आता है। दरअसल अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों में लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी पहले पायदान पर है। अब राहुल गांधी पर दोबारा लौटते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का विदेशों में अभी तक का दौरा रहा। राहुल गांधी के दौरे अभी तक इतने यादगार नहीं रहे। लंदन की यात्रा थी उनकी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद थी। भारत जोड़ो यात्रा के पहले का दौर ही कुछ अलग है राहुल गांधी का। उनको लेकर बहुत आलोचना होती रही, बहुत मजाक उड़ता रहा। राहुल गांधी खुद भी कहते रहे बड़ी मशीनरी ने उनके खिलाफ काम किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन लंदन यात्रा में उनकी खूब आलोचना हुई। उनके बयान ने बवाल मचा दिया। मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन गए थे। गांधी के आरोप थे कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में फेल रहे हैं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर देश में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। आरोप लगे कि वो विदेशी ताकतों से भारत में दखल देने का आह्वान कर रहे हैं। राहुल ने कहा था कि मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो देश के खिलाफ हो। आपको बता दें कि राहुल के लंदन में 3 कार्यक्रम थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने सूट और टाई पहनी थी। दूसरे कार्यक्रम में बंद गला पहने दिखे थे। भारतीय पत्रकारों से बात करते हुए कुर्ता पायजामा पहना। हालांकि अमेरिका में पहले ही दिन उन्होंने देसी लुक को अपनाया है। तो इस बार की यात्रा में ये लुक का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया कि हो सकता है कि इस बार वो कुछ ज़्यादा सोच समझ कर गए। अब राहुल गांधी के वो बयान समझिए जिनसे पार्टी गिर जाती है, वो गिर जाते हैं, बयान वापस लेने पड़ते हैं, शांत रहना पड़ता है। सावरकर उनका फेवरेट मुद्दा है। सावरकर पर बयान देकर राहुल गांधी घिर जाते हैं हर बार, क्योंकि उनके सहयोगी भी उनका समर्थन नहीं कर पाते। फिर मार्च 2023 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही थी जिसमें पूछा गया था कि संसद सदस्यता जाने के बाद उस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगेंगे जिसे सूरत की अदालत ने मानहानि करार दिया था। मोदी पर राहुल गांधी को जो सज़ा हुई है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बयान था। एक चुनावी सभा में कोलार में उन्होंने कहा था, दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कर्नाटक में कोलार में रैली कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा दिए और अपने भाषण में यहाँ तक कह गए कि सभी चोरों का सरनेम मोदी है। राहुल ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। राहुल यहीं पर नहीं थमे थे। उन्होंने आगे कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। इससे पहले राहुल ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर जमकर हमले बोले थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा था, चौकीदार ही चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी चोरों की टीम है। राहुल ने कहा था कि जनता का पैसा इन्हीं लोगों के बीच घूमता रहता है। अब राहुल सफलता के बाद कैसे फिसल जाते हैं ये भी समझने जैसी बात है, क्योंकि राहुल को अब थोड़ा सा मौन भी धारण करना होगा, सोच समझकर बोलना होगा, अपने रणनीतिकारों के हिसाब से चलना होगा। राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ा तब भी आलोचना के केंद्र में रहे। राहुल जब छुट्टियां बिताने के लिए अचानक से गायब हो गए तो उन्हें अगंभीर नेता माना गया। राहुल के कई बयानों को आज भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। विपक्षी एकजुटता में उनका चेहरा अड़चन इन्हीं वजहों से बना। ममता बनर्जी तो उन्हें पीएम मोदी के लिए तुरुप का इक्का तक कह चुकी हैं। विपक्ष को राहुल के चेहरे से ऐतराज है और इसके पीछे की वजह राहुल ने खुद दी है। निश्चित ही राहुल अब बदले बदले नजर आते हैं, लेकिन फिर भी उनके बयान कई बार कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा देते हैं। ऐसे में विदेशी जमीन पर राहुल क्या क्या बोलते हैं, इस पर
बीजेपी से ज़्यादा नज़र कांग्रेस की रहने वाली है। राहुल को कांग्रेस अपने सबसे बड़े चेहरे के तौर पर रखती है। ऐसे में राहुल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत सोच समझकर अपनी बातों को रखें। राहुल के रणनीतिकार उनके लिए सही रणनीतियां बना रहे हैं, अभी तक तो यही लग रहा है। हाँ, राहुल उन पर कितना चलते हैं आगे, ये उनके अपने विवेक पर निर्भर करता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।